गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये है सोशल स्टडीज़ का क्लास। सोशल स्टडीज़ के क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, तो ये अलग अलग 3 पार्ट में आता है। पहला पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है सिविक्स। कुछ पोर्शन हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, कुछ हिस्ट्री के अंदर, कुछ सिविक्स के अंदर। ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज होंगे, उसी तरह हिस्ट्री का है, उसी तरह सिविक्स का है। तो सोशल स्टडीज़ की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला पार्ट ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी अगर हम अब देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है। 6th में भी आपने पढ़ा था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से कंसर्निंग बहुत चीज़ों को जाना था। अब देखिए जो ज्योग्राफी का पोर्शन है जिसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या या किस तरह की चीज को हम लोग कहते हैं? एनवायरनमेंट मतलब होता है वेयर अबाउट्स, अपने आसपास की चीज। जिस कोई भी एक चीज अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके चारों तरफ जितनी चीजें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, उन सब को कंप्लीटली उसका एनवायरनमेंट कहेंगे। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी जो है आपके एक टर्म होता है जो ये डिफाइन करता है कि हाँ, किसी भी जो आपके एक तरह से कोई भी चीज़ है उसका एनवायरनमेंट अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट एक्चुअल में उसकी सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या उसके रिलेशन के बारे में जो है हम लोग जानते हैं। तो इसको आगे चल करके जैसे मान लीजिए कि आपके डिफाइन इकोसिस्टम से भी किया जाता है। तो अभी फिलहाल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ या क्या किसको हम लोग कहते हैं वो पहले हम लोग डिफाइन कर लें। एनवायरनमेंट जो है अगर हम लोग कहें तो एनवायरनमेंट एक तरह का ऐसा जो है स्फीयर है जिसमें कई चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे अर्थ के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो अर्थ का सरफेस अपने आप में उसकी स्टडी, अर्थ के ऊपर चारों तरफ से अर्थ घिरा हुआ है किससे? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर की स्टडी। अर्थ के सरफेस पर लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, तो स्टडी ऑफ लैंड एंड स्टडी ऑफ वाटर दोनों इंक्लूड होगा। फिर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, उनकी स्टडी भी जो है आपके एक तरह से होगी। और ये सारी चीज कंप्लीटली आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, ये सब कुछ क्या आता है, ये एनवायरनमेंट में आता है। तो एनवायरनमेंट को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर लिविंग थिंग्स भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा एयर, एयर को हमने नॉन लिविंग मान लिया, या कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि गैसियस स्टेट में है आप ये कह सकते हैं, और जो है आपके एक तरह से अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए गैसेस जो हैं उन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। फिर आया लैंड, लैंड पे आपके 2 तरह की चीजें हैं, आपके लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग में जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, या ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। और बाकी नॉन लिविंग में जैसे आपके रॉक्स आ जाते हैं, लैंड सरफेस हो गया या वाटर हो गया। वाटर के अंदर जो क्रीचर्स होते हैं वो लिविंग है, वाटर क्या है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग जो है आपके पार्ट में आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग डिफाइन करें तो एनवायरनमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर के बना होता है। और एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट को जानने के लिए, एनवायरनमेंट जो है आपके एक तरह से स्टडी है, स्टडी ऑफ लैंड, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये सारी चीजें आती हैं, ये सब आपस में एक दूसरे का कोरिलेशन, लैंड वाटर से कैसे जुड़ा है, ह्यूमन बींग्स कैसे प्लांट्स से जुड़े हैं, प्लांट्स एनिमल से कैसे जुड़ा है, एनिमल्स ह्यूमन बींग से कैसे जुड़े हैं, ये कंप्लीटली चीज जो होती है, कंप्लीट स्टडी जो होती है, इसी को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। अब देखिए एनवायरनमेंट को अगर हम जो है आपके डिवाइड करें तो हम ये 4 पार्ट में आपके डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट मींस पहला हो गया लैंड, हमने आपको बताया अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, तो कुछ वाटर सरफेस हो गया, लैंड हो गया। और अर्थ के चारों तरफ क्या है आपके एयर है, तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ये क्या है अर्थ के चारों तरफ। और
अर्थ के सरफेस पर कुछ जो ये क्या है, ये नॉन लिविंग्स में आप मान सकते हैं। और लिविंग में क्या आ जाएगा, इसी में अर्थ के सरफेस पर जितने भी एनिमल्स हैं ये आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, इवन ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। एनिमल्स में आप इंक्लूड ह्यूमन बींग्स को भी कर सकते हैं। तो जितना भी आपके एक तरह से अर्थ के सरफेस पर एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी, लैंड, एयर, वाटर, ये कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। इस स्टडी में हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले जानना होता है, जैसे अगर हम लैंड पढ़ रहे हैं तो लैंड स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कहीं पर लैंड स्ट्रक्चर माउंटेनियस हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, कहीं पर जो है आपके प्लेन सरफेस हो सकते हैं जहां नदियों के आसपास की जगह होती है, रिवर्स जहां फ्लो करती हैं, कुछ प्लेट्यू वाले रीजन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि लैंड सरफेस किस तरह का है। वाटर सरफेस भी डिफाइन होता है अलग अलग तरीकों से। रिवर भी हो सकती है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, एक जो है आपके सी भी हो सकती है, या ओशन भी हो सकता है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। इस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एयर, आपको पता है एयर इज अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये मेनली जो है आपकी गैसेस होती हैं जो कि पाई जाती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन होती है, और बाकी ट्रेसेस में बहुत कम जो है आपके 0.03% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो जो स्टडी हम लोग करते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो आपके एयर के पार्ट में आ जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स के लिए अगर हम कहें, अगर ह्यूमन बींग्स को एक्सक्लूड कर दें तो एक तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए लैंड, एयर, वाटर और एनिमल्स, प्लांट्स क्या है, फूड है एक तरह से। ह्यूमन बींग्स के फूड है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्लांट्स में आते हैं। बहुत सारे जो है आपके एनिमल्स जो होते हैं उनको हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है कि ह्यूमन बींग्स के फूड में आते हैं। तो ये कंप्लीट चीज मिल करके एक एनवायरनमेंट को कंस्ट्रक्ट करती है, एक एनवायरनमेंट को बनाती है।